प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शैक्षिक सत्र 2023-24 आरंभ हो चुका है। आप बोर्ड परीक्षा 2024 में देंगे। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है और किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। एक बात आपको जरूर फिर से बताना चाहेंगे कि इस वर्ष पाठ्यक्रम 100% हो गया है। कोरोना काल में जो पाठ्यक्रम कम किया गया था उसे भी आपको पढ़ना है, इसलिए कमर कस के तैयार हो जाइए। 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होता है, जिसमें से 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है। यह परीक्षा दो भागों में बटी होती है। प्रथम भाग में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और दूसरे भाग में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में देना होता है, जबकि वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर आप उत्तर पुस्तिका में कॉपी में लिख कर देते हैं। 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं, जिसके लिए कुछ प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित हैं, कुछ मासिक परीक्षाएं हैं। इन सब की हम इसमें चर्चा करेंगे। आपकी जो लिखित परीक्षा है 70 अंक की, वह दो भागों में बटी है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और कुल 20 अंक के होंगे। इनमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इसकी आप जानकारी प्राप्त कर लें। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास यानी हिंदी गद्य साहित्य का विकास, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग, ये दो काल आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन पर आधारित कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के 5 अंक के। इसी तरह से हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन दो कालों पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक एक एक अंक के। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, अलंकार और छंद, ये 3 चीजें आपके पाठ्यक्रम में हैं। रस से एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। 2 रस हैं, हास्य और करुण रस। इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान आपको जानना है, ताकि परीक्षा में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्न का आप सही उत्तर लिख सकें। अलंकार की बात करें तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार हैं। इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और छंद में सोरठा एवं रोला, ये 2 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन पर आधारित परिभाषा, उदाहरण और पहचान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक पर रस, अलंकार और छंद, प्रत्येक पर एक एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण यानी शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत 4 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। चारों के अलग अलग विषय हैं। पहला उपसर्ग, अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। इन पर आधारित एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, यानी किसी शब्द में उपसर्ग लगा है, ये छांटना है या किन में नहीं लगा है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। मॉडल पेपर में इसकी चर्चा होगी। ख यानी दूसरा, प्रत्यय, आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि, ये प्रत्यय हैं। किस शब्द में लगा है, किस में नहीं लगा है, इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न आता है। समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये 4 समास आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। समास का विग्रह जरूर आपको पता हो, ताकि बहुविकल्पी प्रश्न में आने पर आप उसे ढूंढ सकें। और चौथा है तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द। इनमें से एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा जिसमें तद्भव दिया होगा तो उसका तत्सम, या तत्सम दिया है तो उसका तद्भव आपको ढूंढना होगा, या किसी शब्द की पर्यायवाची आपसे पूछी जाएगी। ये तो रहा हिंदी व्याकरण। संस्कृत व्याकरण की बात करें तो संस्कृत व्याकरण पर आधारित 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक एक अंक के होते हैं, आप जानते हैं। संधि, यण एवं वृद्धि, ये 2 स्वर संधि हैं आपके पाठ्यक्रम में। परिभाषा, उदाहरण और पहचान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। शब्द रूप में संज्ञा शब्दों में फल, मति, मधु और नदी, ये 4 हैं। और सर्वनाम में तद एवं युष्मद, इनका सभी विभक्तियों में एवं रूप, आपको रूप तैयार करना है। आपसे
पूछा जा सकता है कि जैसे पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा, इस तरह से आपको देखना है। अतः ये सभी आपको तैयार हो जाने चाहिए। धातु रूप की बात करें तो पठ, हस, दृश्य एवं पच, ये 4 धातुएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। और 5 लकार लट, लोट, लट, लिट, विधिलिंग तथा लंग लकार, ये 5 जो लकार हैं इनके रूप आप तैयार करें। इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। ये तो रहा खंड अ, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न इन 20 खंडों पर आएंगे, इन्हीं पर पूछे जाएंगे जो पूर्व में आपने ये देखा है। यानी यहां से शुरू हुआ है 1 से लेकर और 5 तक जितनी बातें हुई हैं इन पर आधारित 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अब खंड ब पर आइए जो वर्णनात्मक है और 50 अंक का है। उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर आपको लिख कर देना है। तो पहला जो प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित है, यानी 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना होगा और उसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक 2 अंक का है। इस तरह से इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न प्रायः संदर्भ का होता है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा तथ्यपरक प्रश्न। यानी संदर्भ आप जाने, पाठ का नाम और राइटर का नाम, लेखक का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या में कोई 1 या 2 पंक्ति रेखांकित होगी, उसकी आपको व्याख्या करनी होगी और उसी पैराग्राफ पर आधारित कोई प्रश्न पूछा जाएगा या व्याकरण से संबंधित भी वो प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न पद्यांश पर आधारित होगा, यानी पद्यांश की व्याख्या पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 2 पद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को आप चुनेंगे और उस पर आधारित उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा, इसलिए इसके लिए भी 6 अंक निर्धारित हैं। और यहां भी संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक या काव्य सौंदर्य से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसका आपको उत्तर देना होगा। काव्य में भी और गद्य में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न है वो संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये 5 अंक का है। 2 अंक संदर्भ के लिए और 3 अंक अनुवाद के लिए है, इसलिए संदर्भ जरूर लिखें और तब अनुवाद लिखें। केवल अनुवाद लिखेंगे तो संदर्भ के अंक कट जाएंगे। तो 2 गद्यांश दिए जाएंगे संस्कृत खंड के, यानी संस्कृत गद्यांश, किसी एक को चुनना है, उसका संदर्भ लिखना है, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। चौथे प्रश्न में संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी 2 श्लोक दिए जाएंगे अथवा में रहेंगे, किसी एक को चुनेंगे और उसका संदर्भ लिखेंगे, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। 2 अंक यहां भी संदर्भ के लिए और 3 अंक अनुवाद के लिए। इस तरह से 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। 5वां प्रश्न निर्धारित खंड काव्य से एक प्रश्न। आपके कोर्स में खंड काव्य चलता है, उस पर आधारित कोई एक प्रश्न आपको करना है और उसमें जो खंड काव्य होगा आपका, जो आपके यहाँ चलता है, जिसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसका कथानक यानी सारांश, चरित्र चित्रण या किसी तथ्य पर आधारित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं, एक प्रश्न करना है, 3 अंक का ही होगा। 6वें प्रश्न की बात करें तो ये 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। प्रायः 3 प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे लेखकों के नाम, किसी एक को चुनेंगे और उनका जीवन परिचय और प्रमुख रचनाओं का केवल उल्लेख करेंगे। जीवन परिचय 3 अंक का और रचनाओं के लिए 2 अंक, इस तरह से 5 अंक का यह प्रश्न है। खंड ख जो है उसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना लिखना है। 3 कवि दिए जाएंगे जो आपके पाठ्यक्रम होंगे, उनमें से किसी एक को चुनना है, उनका जीवन परिचय लिखना है और प्रमुख रचनाओं का केवल नाम लिखना है। जीवन परिचय के लिए 3 अंक और 2 अंक रचनाओं के लिए। इस तरह से 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। 7वां जो प्रश्न है वो संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक का लेखन जो प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी आपको 2-3 श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक का याद होना चाहिए जो आपकी किताब है। बाहर से श्लोक लिखेंगे तो अंक आपके कट जाएंगे। तो आप कम से कम 2-3 श्लोक जरूर तैयार रखें, याद कर लें पाई मात्रा सहित, ताकि कहीं गलतियां ना हो, अन्यथा नंबर कटता है। और इन श्लोकों को अगर प्रश्न पत्र में जो श्लोक आ गया है, 2 आते हैं, तो कम से कम 3 तैयार करें ताकि उनमें से 2 आ जाए तो तीसरा आप लिख सकें। और ये कुल 2 अंक का होता है, यानी 2 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आप सही लिखते हैं, कोई त्रुटि नहीं करते। 8वां प्रश्न संस्कृत खंड के पाठों पर आधारित किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। यानी आपका जो संस्कृत खंड है उनमें पाठों के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं
तो प्रश्नोत्तर 3 या 4 पूछे जाते हैं, उनमें से कोई 2 आपको चुनने हैं और उनका संस्कृत में ही आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, इसलिए इस प्रश्न के लिए आपको कुल 4 अंक मिलेंगे। अंतिम जो 9वां प्रश्न है वो निबंध लेखन का है। निबंध 9 अंकों का होता है और वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषयों पर आते हैं जिन्हें आपको लिखना होता है। इसकी चर्चा आगे चल के होगी कि कौन से निबंध आपको तैयार करने हैं। तो ये 9 अंकों का होगा जो आप प्रश्न पत्र में लिखेंगे। ये तो रही 70 अंक की बात, 20 अंक बहुविकल्पी, 50 अंक वर्णनात्मक। अब जो 30 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन पर दिए जाने हैं प्रोजेक्ट कार्य पे, उनकी बात हो जाए तो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन मौखिक होता है, 10 अंकों का होता है। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन लिखित होता है, ये भी 10 अंकों का। और तृतीय जो आंतरिक मूल्यांकन है वो मासिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होता है, ये भी 10 अंक का होता है। और हर विद्यालय में यद्यपि शासन ने टाइम निर्धारित कर रखा है कि इस महीने में होगा, लेकिन उस महीने में कब होगा विद्यालय अपनी व्यवस्था के अनुसार कुछ आगे पीछे भी कर सकता है, लेकिन ये 30 अंक विद्यालय द्वारा दिए जाते हैं आपके वर्ष भर के कार्यों के अनुसार। यानी जो आप टेस्ट देते हैं, जो आप मौखिक उत्तर देते हैं, उन सभी का विवरण मिला करके 30 अंक बनता है, जो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विद्यालय द्वारा दिया जाता है, वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। ये तो रहा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब इसके लिए किस खंड के लिए कौन से पाठ पढ़ने हैं, चूंकि 100% इस साल आपको पढ़ना है। तो पहले गद्य खंड की हम बात कर रहे हैं। गद्य खंड में जो निबंध हैं आपको जो पढ़ने हैं, मित्रता रामचंद्र शुक्ल, ममता जयशंकर प्रसाद, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, अजंता भगवत शरण उपाध्याय, पानी में चंदा चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती। यानी पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये जयप्रकाश भारती का निबंध है। तो कुल 7 पाठ आपको गद्य में पढ़ने हैं। इन्हीं पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे आपसे व्याख्या खंड में, और इन्हीं में से किन्हीं 3 लेखकों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय और रचना लिखना होगा। खंड ख यानी काव्य खंड, जिसे आप पद्य कहते हैं, इसमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं? तो सूरदास के पद, तुलसीदास में धनुष भंग और वनपथ पर, ये 2 शीर्षक की कविताएं, रसखान सवैये कवित्व, बिहारीलाल भक्ति और नीति के दोहे इनके दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में। सुमित्रानंदन पंत चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, पिछली बार इनका केवल चींटी था, चंद्रलोक में प्रथम बार हट गया था, किंतु इस बार आपको यह भी पढ़ना है। महादेव वर्मा हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, ये 2 शीर्षक कविताएं। रामनरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ये 2 शीर्षक की कविताएं पढ़नी है। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर यह, केदारनाथ सिंह नदी, अशोक वाजपेयी युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है, 2 शीर्षक की कविताएं। और श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी। ये 13 पाठ आपके हैं काव्य खंड में, पद्य में, और ये कविताएं हैं। इन सभी का आपको अध्ययन करना है। इनमें से आपको काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर करना है और इन्हीं में से किन्हीं 3 पूछे गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचना लिखना है। संस्कृत खंड की बात करें तो वाराणसी अनियुक्त विलासः, वीरः वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीणः, देशभक्तः चंद्रशेखरः, केन किं वर्धते, आरुण श्वेत के संवादः, ये छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय से लिया गया है। भारतीय संस्कृति है और जीवन सूत्राणि, ये कुल 9 पाठ हैं। इन्हीं में से संस्कृत गद्यांश और श्लोक आएंगे जिनका आपको हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, और इन्हीं पाठों पर आधारित पूछे गए प्रश्नोत्तर का उत्तर भी आपको देना है। अब अंतिम बात कि कौन सा खंड काव्य आपको हल करना है। तो हर मंडल के लिए या जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित हैं। तो पहले खंड काव्य का नाम, फिर कवि का नाम, फिर कौन से जिले में चलता है, इसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं। आप अपने जिले के अनुसार उसे देख लें। पहली बात, मुक्ति दूत, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने इसे लिखा है। आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव में चलता है। ज्योति जवाहर खंड काव्य
देवी प्रसाद शुक्ल राही ने लिखा है। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा में चलता है। अग्रपूजा पंडित राम बोहरी शुक्ल का खंड काव्य है। प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा में चलता है। मेवाड़ मुकुट गंगा रत्न पांडे ने इसकी रचना की है। बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच में चलता है। जय सुभाष विनोद चंद्र पांडे विनोद द्वारा ये लिखा गया है। लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई जिलों में ये चलता है। मातृभूमि के लिए इस खंड काव्य की रचना की है डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी ने। गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर में ये चलता है। कर्ण खंड काव्य केदारनाथ मिश्र प्रभात ने इसकी रचना की है। अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा जिलों में ये चलता है। कर्मवीर भारत की रचना लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक ने की है। मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली जिलों में ये चलता है। और अंतिम है तुमुल, श्याम नारायण पांडे जी ने इसकी रचना की है। वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं जिलों में ये चलता है। अन्य जिलों या नवसृजित जिलों में जो इनसे अलग हुए हैं, पूर्व की भांति खंड काव्य पढ़ाए जाएंगे। जैसे पूर्व की व्यवस्था थी उसी तरह से खंड काव्य चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। जल्द ही बची हुई सामग्री पर से पाठ्य सामग्री हम आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि आप बोर्ड परीक्षा 2024 में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।